चलो, टॉपिक का नाम क्या है? समास। जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपनी बीच के जो विभक्ति होता है, विभक्ति मतलब क्या हो गया, जैसे का, पर, और, ठीक ना, ये सब सारा क्या है, विभक्ति बीच का। तो वो अगर छोड़ करके आपस में जुड़ जाते हैं, मिलने से कोई अगर उपकार मतलब विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो मतलब अर्थ उसका सेम आता है, तो उसे ही हम समास कहते हैं। जैसे प्रेम सागर, तो मतलब क्या, प्रेम का सागर। यहां पर देखो प्रेम का सागर, तो का हट गया, क्या लग गया, प्रेम सागर, ठीक ना। तो यहां पर समास के कुछ, जैसे राजा का महल, राजा का महल क्या लिखेंगे, राजमहल, तो का हटा दिए, ठीक ना, विभक्ति हटा के, और उसका अर्थ लेकिन नहीं बदला, राजमहल का। तो ये हो गया आपका समास। अब है समास के भेद, उसके प्रकार। तो पहला है अवयवी भाव समास। क्या है लिखा हुआ, अवयवी भाव समास। तो अवयव वर्ड उसके पीछे लगा रहता है। जैसे शक्ति है, इसके पीछे अवयव वर्ड है, यथा, आ, प्रति, ये सब सारा क्या है, अवयवी भाव है, वर्ड है, जिसमें पहले ही शुरू में ही वर्ड आपको दिख जाएगा, अवयव वाला वर्ड है, ठीक ना, यथा, प्रति, ठीक ना, ऐसा लिखा रहेगा। तत्पुरुष समास, मतलब तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिसके लास्ट का जो वर्ड, अंतिम शब्द है, वो इंपॉर्टेंट हो। जैसे चिड़ी लेकिन मार, चिड़ी मार, देश भक्त, देश है लेकिन भक्त इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहां पे जो द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जो क्या हो, दो वर्ड साथ साथ एक दूसरे से टर्म एक साथ, दाल भात, नहीं, चूड़ा दही, नहीं, ये सब वर्ड। बहुब्रीहि समास क्या हो गया, जिसका शुरू के ही वर्ड, शुरू में ही वर्ड जो होगा वह इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। जिसका पिताम्बर, पिताम्बर, तो जिसको किसको कहेंगे, विष्णु को, विष्णु क्या कहते हैं, उसका एक अर्थ भी अलग आता हो। दिगु, जिसमें 2, 3, 4, 5 ये सब आता हो, ठीक ना, जैसे त्रिभुवन, भुवन, चौराहा, चौ वर्ड क्या आ गया, दिगु समास, समझ में आ जाएगा। उसके बाद कर्मधार, नीलंबर, कृष्णदर, जिसमें दोनों वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंस हो। जैसे देखो देशभक्ति, अब है देशभक्ति शब्द का कौन सा समास है, देशभक्ति में कौन सा, अभी हमने बताया कौन सा होगा, देशभक्ति में कौन सा होगा, तत्पुरुष समास, कौन सा होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है जो आपका वर्ड क्या है, पंच प्राण, क्या लिखा हुआ है, पंच प्रमाण, पंच प्रमाण शब्द में कौन सा समास है, बताओ इसमें कौन सा समास होगा। पंच, पंच मतलब पांच, द्विगु, कौन सा होगा, द्विगु, याद रहेगा। बिना पानी शब्द में कौन सा समास है, तो बिना पानी, तो बिना पानी में कौन सा हो गया, दोनों इंपॉर्टेंट, बिना आ पानी दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुब्रीहि हो गया। हरि शंकर शब्द में कौन सा समास है, द्विगु, कर्णधार, द्वंद या अव्ययी भाव, तो इसमें से कौन सा होगा बताओ। हरि शंकर, द्विगु, द्विगु तो नहीं होगा, अव्ययी तो नहीं होगा, द्वंद नहीं होगा, कर्मधारय ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हरि और शंकर दोनों इंपॉर्टेंट। चरण कमल शब्द में कौन सा है, चरण और कमल, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दो, चरण और कमल, इसमें कौन सा आंसर होगा बताओ। चरण और कमल कर्मधार होगा। रस भरा शब्द में कौन सा समास है, रस भरा शब्द में कौन सा होगा, इसमें कर्म तत्पुरुष है या करण तत्पुरुष, तो करण तत्पुरुष होगा, तो कर्म तो होगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु मतलब हो गया कौन सा, 1, 2, 3, 4, 5। पहला ऑप्शन है पंचपात, दूसरा है नील कमल, तीसरा है देशभक्ति, क्या होगा, पंचपात, ठीक है। कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है बताओ, कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है, कवि श्रेष्ठ शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्विगु, द्विगु तो होगा नहीं, कर दो। कर्मधार या अव्ययी भाव, अव्ययी भाव भी नहीं होगा, ये भी कर दो, ये दूटा हट गया। अब बचा तुम्हारे पास क्या, तत्पुरुष या कर्मधार, तो इसका लास्ट पर देखो श्रेष्ठ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तत्पुरुष मार दो। उसके बाद आजन्म, आ वर्ड क्या है बताओ, आजन्म, आ वर्ड अभी हमने बताया है, अव्ययी भाव, क्या होगा, अव्ययी भाव, ठीक ना। नेक्स्ट है कमल नयन, नयन मतलब, नयन मतलब आंख,
तो कमल, जिसका कमल जैसा नयन हो उसको हम कहते हैं कमल नयन, मतलब कर्मधारी हो गया। इसके बाद देखो आजीवन, आ वर्ड क्या हो गया, अभी हमने बताया आ वर्ड, आ वर्ड बोलो अव्ययी भाव क्या होगा, नील गाय शब्द का, नील गाय जिसका नीला हो क्या होगा, तत्पुरुष, कर्मधार, द्वंद्व या फिर द्विगु, बताओ क्या होगा आंसर इसका, क्या होगा, कर्मधार। क्या होगा, तीर्थ यात्रा शब्द में, तीर्थ यात्रा में शब्द में कौन सा समास है बताओ, द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। तीर्थ यात्रा बताओ जल्दी क्या होगा इसमें, तीर्थ यात्रा, जिसका यात्रा, यात्रा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। नवयुवक शब्द में कौन सा समाज है, नव, नवयुवक, नव वर्ड क्या होगा, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधार या अव्ययी भाव, क्या होगा इसका आंसर, नवयुवक कर्मधार। शिवालय, शिव जिसका आलय घर हो, बताओ क्या होगा, नग्न वर्ड समास या अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, कौन सा इसमें से समास होगा, तत्पुरुष होगा। अब मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, थोड़ा कर लेना, हाथ पैर अभी हो गया, कौन सा समास हो गया, द्वंद्व, ठीक है। यथासंभव, यथा वर्ड क्या हो गया, अव्ययी भाव, ठीक है। दो पदों का योग जिसमें समास, ठीक ना, तो ये सारे क्वेश्चन को चतुर्भुज कौन सा हो गया, द्विगु, ये वर्ड सब बना लेना, ठीक ना। 24 देख लो, यथा कौन सा, यथाशीघ्र, आजकल कौन सा समास है, सब बन जाएगा, कामचोर, इसको बना लेना। जितना क्वेश्चन मैंने दिखा दिया है सबका आंसर भी दे रहा हूं, ठीक है, सबका आंसर भी दे रहा हूं, आराम से इसको आप कर सकते हैं। त्रिलोक शब्द यथा क्वेश्चन करवा दिए, इसी रूप में होगा, ठीक है। चलिए आइए, अब हम लोग थोड़ा एक चैप्टर का नाम है लिंग निर्णय। तो भाई हिंदी में दुगो हो गया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो इसमें आपको समझना है तो स्त्रीलिंग कौन सा है और एक आ जाएगा आपका कि कौन सा पुल्लिंग है इसमें से, ठीक है। तो खोज लोगे, बताओ सबसे पहले समझ लो, लिंग का मतलब चिन्ह हो गया। लिंग शब्द के उस चिन्ह को कहते हैं जिसमें वस्तु के पुरुष या स्त्री का जो है वो कल्पना होती है। हिंदी में दो प्रकार के हो गए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो गया। वासुदेव, मनमोहन, राम, ये सब सारे पुल्लिंग हैं। गाय, बकरी, लड़की, ये सब सारा स्त्री हो गया। अब इसी में आपको समझना है कि कौन सा कौन है और साथ ही साथ इसका स्त्रीलिंग बनाना है। देखो गायक शब्द का अगर पूछा जाए स्त्रीलिंग क्या होगा, गायिका, क्या होगा, गायिका, कोई दिक्कत है। आयु शब्द क्या है, स्त्रीलिंग या पुरुष, बताओ क्या है, आयु, हर्षु का, ठीक ना। देखो अक्षर और जिसके अंत में हो तो समझ लेना क्या है, आपका पुल्लिंग होगा। आ अक्षर हो तो स्त्रीलिंग होगा, ध्यान रखना। हर्षु हो तो स्त्रीलिंग, दुर्गु हो स्त्रीलिंग, इस सब पर ध्यान रखना थोड़ा, ठीक ना। कुछ लेकिन अब बात भी है, जैसे दीर्घी ई होता है अक्सर, लेकिन उसमें घी है, घी वर्ड पुल्लिंग है, तो कुछ इसमें अब बात भी है, तो इसको थोड़ा रिवीजन कर लेना। देखो आयु शब्द क्या है भाई, इसमें क्या होगा, आयु, हर्षु, ध्यान रखा स्त्रीलिंग। लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है, लिंग शब्द किसका है बताओ, संस्कृत का, किसका, संस्कृत। राख शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कौन, राख, राख, ख ख ख, अ, ख में अ है, क में अ है, ट में अ है ना। तो राख क्या हो गया, पुल्लिंग, क्या हो गया, पुल्लिंग। मोती, अभी देखो मैंने कहा दीर्घिकार वाला अक्षर जो है वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, लेकिन मैंने कहा कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपवाद हैं, तो मोती उसमें से है, ये पुल्लिंग है। अक्सर ती वाला जो है वो क्या होता है, स्त्री, इसमें दीर्घी है कि नहीं है। मोती पुल्लिंग होगा। चमक में अ है, कौन सा होगा बताओ, चमक, अ, लेकिन चमक वर्ड अक्सर होता है पुल्लिंग, लेकिन ये अपवाद में है, स्त्रीलिंग होगा ये, ठीक है। सभा, सभा शब्द आ, ध्यान दो, स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा या क्या होगा, तो इसमें आपका क्या होगा, ये स्त्रीलिंग। चलो नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, नायिका, क्या होगा,